Sarma, uzmani ukni paham. Nur. Uzman ne ukni paham? Kofar paham. Start, madam, start. Kofar paham. ये ना बस नहीं, ये मत बस नहीं वो से जी मजा बाकी थोड़ा लाउडली माइक साइलेंस प्लीज थोड़ा बड़ थोड़ा ये आधा जल्दी एक्शन आता है ऑडियो हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसकी वजह से दोनों तरफ से शेलिंग हुई और उसमें हमारे कई इलाके जो हैं उसकी जद में आए, जिसमें सबसे ज्यादा मुतासिर पूंछ, उड़ी, टंगडार और कुछ हिस्से कुपवारा के भी उस जद में आए और मुझे मौका मिला इन तमाम इलाकों में जाने का और मैंने फर्स्ट हैंड देखा कि जब इस किस्म के आपस में ताल्लुकात इतने ख़राब हो जाते हैं कि जंग की नौबत आती है तो आम लोगों पे क्या गुजरती है, जो हमारे बॉर्डर पे लोग रहते हैं उन पे क्या गुजरती है, किस तरह घरों के घर बर्बाद हो गए हैं, जिंदगी भर की जो कमाई होती है वो बेचारे लोग जमा करके मकान बनाते हैं, मकान तबाह और उसके बाद फैमिलीज उजड़ गई हैं, बच्चे। और मैं तो एक जगह गई तो उन्होंने वो बच्चों की जो कब्र है अपने घर के उसमें आंगन में रखी है, 2 बच्चे एक साथ उनके चले गए दुनिया से। तो मैं आज ये इसलिए मजबूर हो गई आप सबके साथ बात करने के लिए कि मैं जहाँ भी गई अभी तक मतलब शेल्टर तो बहुत दूर है, अभी तक कई लोग ऐसे हैं जो खुले आसमान के नीचे सोते, उनको टेंट भी नहीं मिला है अभी तक। तो जो मैं कल टंगडार गई तो वहाँ भी मैंने देखा बेचारी वो एक औरत है, उसका हस्बैंड यहाँ मजदूरी करता है श्रीनगर में, 2 बच्चे हैं उसकी छोटी छोटी, उसका घर बिल्कुल तबाह हो गया तो वो भी बेचारी, उसको पता नहीं मैं कहाँ किधर अपना सर छुपाऊं। तो इसलिए मतलब हालात काफ़ी ख़राब हैं इन लोगों के, इनकी जान भी गया, माल भी गया और कई जगह ऐसा है कि जहाँ शेल लगा हुआ है तो ढांचा तो खड़ा है मगर मकान पूरा बोसीदा हो गया है, मकान खोखला हो गया है। और जो मैंने सुना जो सरकार की तरफ से टीम्स गई हैं वो देखते हैं स्ट्रक्चर खड़ा है और तुम्हारा एक शीशा टूट गया तो बस, ऐसा नहीं होता है। जब किसी मकान पे शेल लग गया हो तो वो मकान पूरा हिल जाता है, उसकी पूरी बर्बादी हो गई है। तो इसलिए मेरी सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि ये जितने भी एरियाज हैं इनको वॉर इम्पैक्टेड जोन्स डिक्लेयर किया जाए ताकि इसमें वॉर फुटिंग पे इनका रिहेबिलिटेशन का काम शुरू हो जाए। मकानों के लिए कम से कम 50 लाख रुपए दिया जाना चाहिए। आज आप जानते हैं कि 1 लाख रुपए में दरवाज़ा भी नहीं बनता है, तो ये मेरी गुजारिश है। उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो मैं डिमांड करना चाहती हूँ सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि इन सब जितने भी इसमें हमारे लोग जिनकी जाने गई उनको शहीद करार दिया जाना चाहिए। एक तो उनकी इज्जत अफजाई हो जाएगी क्योंकि उन बेचारों का कोई कसूर नहीं था, बच्चे थे हमारे, औरतें थी हमारी, आदमी लोग इसमें गए हैं, तो उसकी वजह से एक तो उनकी इज्जत अफजाई होगी और दूसरा कुछ बेनिफिट्स भी उनको मिलेंगे, उनकी फैमिलीज को मिलेंगे। और जिनके लोग चले गए हैं उनको नौकरी भी मिलनी चाहिए, एक जॉब भी मिलना चाहिए। और कई मुझे दुकानदार मिले, उन्होंने कहा कि हमारी दुकानें इसमें डैमेज हो गई, तो उन्होंने जो बैंक में इंश्योरेंस है तो बैंक इंश्योरेंस देने से इनकार करते हैं, वो कहते हैं ये जंग है, हमारा इंश्योरेंस नहीं दे सकते आपको। तो इसमें मैं चाहूँगी गवर्नमेंट इंटरवीन करे। और जो लोन लिए हैं, कई लोगों ने लोन लेके मकान बनाए हैं, दुकानें बनाई, छोटा मोटा कारोबार शुरू किया था, ये ज़रूरी है कि उस लोन को वेव ऑफ किया जाना चाहिए। और कई मैं गई थी वहाँ मेंढर, तो वहाँ ब्रिगेड हेडक्वार्टर जिस पे अटैक हुआ था एक तरफ से, तो उसके नज़दीक जो दुकानें हैं, मकान हैं, उनका काफ़ी नुकसान हुआ है और उसके लिए कोई वहाँ गया नहीं है, उन जगहों पे वहाँ गया नहीं है उन जगहों को देखने के लिए। तो मैं सरकार से गुजारिश करूँगी कि इसको भी देख लिया जाए। और पुंछ की मैं ख़ास तौर से बात करूँगी कि पुंछ में अगर हमारे पास अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर होता, हमारी जो वहाँ एम्बुलेंस है उसमें वेंटिलेटर होता, तो शायद कई जाने पुंछ में बच सकती थी, जो जाने वहाँ उस वजह से गई। तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि
हमारे पास हर जगह जो है मेडिकल कॉलेज है, तो पुंछ का भी वो होना चाहिए ताकि वहाँ जो हेल्थ फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया जाए। और यही मेरा है कि आखिर में अभी भी मुझे बहुत तकलीफ होती है कहते हुए कि मैं जहाँ भी गई लोगों ने कहा हमें इंडिविजुअल बंकर चाहिए। तो मुझे ये डिमांड करते हुए भी अच्छा नहीं लगता है कि आज 21वीं सदी में हमारे लोग जहाँ अच्छे स्कूलों की डिमांड करते, नौकरियों की डिमांड करते, अस्पतालों की डिमांड करते, वो कहते हमें बंकर चाहिए, क्योंकि उनके दिल में ये खौफ घर कर गया है कि उनको लगता है जंग कभी भी हो सकती है। तो हम हर वक्त जंग की हालत में अपने लोगों को रखना चाहते हैं। मुझे लगता है ये मरकजी सरकार को सोचना पड़ेगा कि क्या हमारे लोग हमेशा इस जहन में रहे कि कब गोला आए और कब हमें बंकर में जाने का मौका मिले। तो मेरी गुजारिश है यहाँ की सरकार से भी और मरकजी सरकार से भी इमीडिएटली मदद कर लीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में कोई नहीं है, उनको मकान बना के भी देने पड़े, आपको मकान बना के दीजिए। और इस वक्त जहाँ भी इस वक्त ये हुआ है वहाँ गवर्नमेंट की टीमें जाके देखनी चाहिए, जिनके सर पे छत नहीं है तो कुछ तो करो उनके लिए। तो मेरी ये इसीलिए मैंने आप सबको बुलाया था कि अभी तक मैं जहाँ भी गई तो अभी तक मदद कोई पहुँची नहीं है किसी के पास। मैम, यू रिसेंटली विजिटेड ऑल दोस प्लेसेस जो इफेक्टेड हैं, काफी नुकसान भी आपने देखा, तो व्हाट डू यू वांट टू टेल दोस पीपल हु आर एडवोकेटिंग फॉर वॉर ओवर द टाइम? आई कैन से देम कि आप बीवी बच्चे लेके थोड़ी देर टंगधार के बॉर्डर में रहो, अरसपुरा में रहो, पुंछ के बॉर्डर पे रहो, वहाँ जो अपने बीवी बच्चे लेके रहो और उसके बाद एडवोकेट करो वॉर के लिए। तो फिर कोई बात बनेगी ताकि वो भी देखें कि वॉर होती क्या है। जिनको अपने आंगन में दो बच्चे दफनाने पड़े, उनको समझ आनी चाहिए वॉर इज सोल्यूशन टू नथिंग। अभी इट इज 0/0, 0/0, बल्कि दोनों तरफ से काफी सिविलियन कैजुअलिटीज हो गई। दैट इज द इंटरेस्ट दैट वी हैव टू गिव ऑन दिस वॉर। वो सूद हमारे लिए है जो हमने पहलगाम में 28 लोग खोए, उसके बाद हमने इस जंग में कई लोग खोए और बच्चे खासकर जिनकी जिंदगी थी इस वक्त जीने की। तो जो लोग वॉर को एडवोकेट करते हैं मैं उनको ये बोलूंगी कि आप या तो जिस इलाके में आप रहते हैं इस वॉर को बोलिए उनके बॉर्डर पे लड़े, हमारे बॉर्डर पे वॉर नहीं होना चाहिए। मैम, आपकी नजर में फिर क्या समाधान है जो पाकिस्तान बार बार जो हरकत करता है, आपकी नजर में क्या सोल्यूशन है? यार जंग तो कोई सोल्यूशन नहीं है। जंग इज नॉट एन ऑप्शन, जंग इज नॉट इवन द लास्ट ऑप्शन। जंग कोई ऑप्शन नहीं है। आई थिंक दे शुड टेक ए पेज फ्रॉम वाजपेयी जी's डॉक्ट्रिन, तो उससे उनको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। मैम, पीपल कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन योर स्टैंड, जो पीडीपी का स्टैंड रहा है जब आप पीस की बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जब सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अभी जो रिसेंट एस्केलेशंस हुई, हाउ डू यू व्यू योर स्टैंड एज द ओनली पॉलिटिशियन और अमंग दोज जिन्होंने पीस की बात की इस टाइम पीरियड में भी, जिन्होंने सीज फायर की बात की अक्रॉस इंडिया? अगर बात करें, देखिए पीडीपी बनी ही, अदरवाइज हम कांग्रेस में थे तो हमें क्या मजबूरी थी पार्टी बनाने की। पीडीपी बनी इसके लिए जम्मू कश्मीर को इस खून खराबे से बाहर निकालने के लिए। एंड फॉर मुफ्ती साहब डॉक्ट्रिन देयर इज नो अदर वे to take the people out of, to facilitate a resolution of the Kashmir problem which India and Pakistan claim. Usually India claims a bilateral issue. इसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। वाजपेयी जी कह रहे थे इंसानियत के दायरे में मैं करूंगा, तो मुझे लगता है उसी पॉलिसी को आगे चलाने की जरूरत है। मैम, आपने विजिट भी किए, आपकी क्या असेसमेंट है इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो चीजें हुई है, क्या हमारे देश को फायदा हुआ, इंडिया को इससे क्या? वो तो मुझे मालूम नहीं क्या फायदा हो गया, पर नुकसान मैं कह सकती हूँ कि हमारे घर उजड़ गए, हमारे मकान बर्बाद हो गए, हमारे बच्चे इसमें शहीद हो गए, हमारे घरों के अंदर आंगन में माँ बाप ने कब्रें बनाई अपने बच्चों की। किसी की माँ, किसी छोटे दूध पीते बच्चे ने, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एक सरदार जी हमारे थे, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी माँ इसमें उसका गोला आ गया और उसके सर के 2 टुकड़े हो गए। तो ये तो मुझे तो वही नजर आ रहा है। अब मुझे नहीं पता है कि इससे ज्यादा क्या अचीव किया होगा, क्योंकि जो मिलिटेंट इसमें या टेररिस्ट जिसको आप कहते हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया, अभी तक उनकी कोई खैर खबर नहीं है। तो पाकिस्तान में भी अगर आप देखते हैं कि आप जैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बताया कि मैंने पाकिस्तान को पहले ही वार्न किया था, तो इसका मतलब है जब आप वार्न करते हैं उनको तो इसका मतलब है जो
آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیررسٹ کیمپس پہ اٹیک کیا تو وہ بھی ان کو بھی مل گیا ہوگا موقع وہاں سے بھاگنے کا. مجھے نہیں معلوم کہ میرے لیے تو یہ 0/0. میڈم آپ نے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر جے شنکر جی کا نام لیا ابھی. انہوں نے پہلے ہی پاکستان کو انفارم کیا تھا ریگارڈنگ اٹیک آن ٹیررسٹ. پھر وہاں سے راہل گاندھی نے ان پہ بیان پہ نشانہ بنایا. پتا اٹس ویری انفارچونیٹ. ہمیں یہ بتایا کہ کتنے جیٹس ہمارے نقصان ہو گئے. وہاں سے بی جے پی کا کہنا ہے یہ راہل جی پرو پاکستان لینگویج یوز کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی آج کل کے وقت میں جب بھی آپ کچھ کوئی سوال کرتے ہو تو اس کو بہت جلدی اینٹی نیشنل کا جامع پہنایا جاتا ہے. تو انڈیا از اے گریٹ کنٹری. انڈیا از دا نیشن. بی جے پی از ناٹ دا نیشن. تو اس لیے بی جے پی سے سوال کرنا, بی جے پی سرکار سے سوال کرنا, میں نہیں سمجھتی یہ کوئی اینٹی نیشنل بات ہے یا کوئی یہ پرو پاکستانی بات ہے. Ma'am, recently you had a Twitter spat with Chief Minister Umar Abdullah over this water. So how do you view the developments around it? ارے بات کرو. میں نے ایک بات آپ کو بلایا تھا اس لیے کہ یہ جو ہو گیا ہے اتنا بڑا, Because this is اس کے لیے بات کریں. اس کے لیے دیکھیے جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ پی ڈی پی کا سٹینڈ بڑا کلیئر ہے. ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم امن چاہتے ہیں, ہم پولیٹیکل انٹرونشن چاہتے ہیں. تو اس میں جب بھی آپ کوئی ایشوز اٹھاتے ہیں جس سے کانفلکٹ بڑھ جاتا ہے, وہ پی ڈی پی اس کو ٹوتھ اینڈ نیل فائٹ کرے گی. تھینک یو. جو پروفیسر کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اس میں یہ اب تاثرات دیے جا رہے ہیں کہ بی جے پی نے جو کرنل کے متعلق کیا تھا صوفیہ قریشی کے متعلق اس کو بالکل لیسٹ یعنی کہ اس کو پوری طرح سے یہاں پر لیننسی دی جا رہی ہے, لیکن اس کو گرفتار کیا گیا. اس پر کیا میں نے آلریڈی کہا ہے کہ ایک طرف سے ہم ایک پروفیسر جو ہے علی خان جو بہت ہی ویل نون ہے, ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے اور اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی بہت زبردست ہے, تو اس کو اریسٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ سچ بولتا ہے. وہ ایک بولتا ہے کہ آپ نے جو کرنل قریشی کے لیے آپ نے اس کے لیے کسی نے بد کلامی کی اور آپ نے اس پہ سٹینڈ لیا, بہت اچھی بات ہے. مگر جو مسلمان لیچ ہوتے ہیں, جن کی مسجدیں آپ توڑتے ہو, جن کے گھر آپ توڑتے ہو, تو یہ ہپوکریسی کیوں؟ اس وقت آپ کا سٹینڈ کہاں گیا ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے ان کو اریسٹ کیا گیا. مگر میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو اس پہ سوچنا چاہیے, کیونکہ ایک طرف سے ہمارے پارلیمنٹیرینز ڈیلیگیشن لے کے باہر جا رہے ہیں ڈپلومیسی کے لیے, ان کو بتانے کے لیے آپریشن سندور کے بارے میں. دوسری طرف سے آپ ایک پروفیسر کو اریسٹ کرتے ہیں. یہ ایک انٹرنیشنل نیوز بن چکی ہے. میں امید کرتی ہوں کہ اس کو نظر میں رکھتے ہوئے ان کو جلد از جلد چھوڑ دیا جائے گا. جو ڈیلیگیشن باہر جا رہا ہے جموں کشمیر کی وکالت کرنے آپریشن سندور کو بتانے کے لیے, اس میں فاروق صاحب یا جو ہماری یہاں کی جو دو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, فاروق صاحب یا پی ڈی پی سے آپ کو بھی اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہونا؟ نہیں, میں تو گورنمنٹ آف انڈیا کو کوئی ایڈوائس نہیں دینا چاہتی. جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ سوچ سمجھ کے.